हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा और फैंसी सा बैक नेक ब्लाउज डिजाइन बनाना। तो यहाँ पे देखिए, जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर से मैं आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी। यहाँ पे हमने बाजू की कटिंग कर ली है। बाजू से जो बचा हुआ हमारा बॉर्डर है उसको हम डिजाइन के लिए यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा ब्लाउज का डिजाइन मैं आपको बताऊंगी। इसको देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने पीछे के पल्ले को बॉट नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। शोल्डर हमने इसमें 7 इंच लिया है, ½ इंच शोल्डर को डाउन किया है, 6 इंच आर्म होल की लंबाई रखी है। चेस्ट का चौथाई भाग हमने 9 इंच लिया है। 36 साइज चेस्ट के लिए इसे हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ब्लाउज की जितनी भी रेडी लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको कट कर लेना है। हमने यहाँ पे 15 इंच पे कट किया है, 14 इंच पे इसे हमें रेडी करना है। ये हमारा मेन कपड़ा है। मेन कपड़े को भी हमने यहाँ पे कट कर लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए ऊपर से गले की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। सेम मार्किंग मैं नीचे की साइड भी मार्क करूंगी। तो नीचे की साइड भी मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। सेंटर पे भी मैं 4 इंच पे मार्किंग करूंगी। उसके बाद यहाँ पे तीनों मार्किंग को मिलाते हुए आपको स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेना है। जिस तरह से मैं यहाँ पे अस्तर के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ, बिल्कुल सेम तरह से यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर से जो बॉट नेक के गले की लंबाई है वो मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ। 4 इंच पे मार्क किया, लाइन को सीधा करके एक बॉक्स बनाया और कोने से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और जो 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इसी के ऊपर यहाँ पे मैं इसमें बॉट नेक का शेप बनाऊंगी। तो देखिए, कोने से जो 1.5 इंच पे मार्किंग की है उस लाइन को टच करते हुए इसमें राउंड शेप बना रहे हैं। ऊपर की साइड मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको बॉर्डर को माइनस कर लेना है। जितना भी आपका चौड़ा बॉर्डर होगा आपको उतना माइनस कर लेना है। तो देखिए, नीचे की साइड जो हमने ½ इंच प्लेन छोड़ा उसको भी मैं यहाँ पे माप रही हूँ। और यहाँ पे जितना भी आपका बॉर्डर है उतने को मैं यहाँ पे माइनस कर ली हूँ। तो बॉर्डर को माइनस करने के बाद यहाँ पे जो गला बच रहा है उस पे मैं मार्किंग करूंगी। तो सबसे पहले ऊपर से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे। इस तरह से आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। मार्किंग कर ली, इस मार्किंग को भी यहाँ पे हम पहले सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैं इसमें सीधा कर ले रही हूँ। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे फिर से मैं 2 इंच पे मार्किंग करूंगी, इस 2 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इस 2 इंच की मार्किंग को मार्क करने के बाद यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, जहां पे भी 3 इंच आ रहा है वहां पे मार्क करना है। यहाँ से टोटल जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 4.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग पॉइंट बनाया है यहाँ पे आपको हल्का हल्का सा राउंड शेप देना है। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल किनारे तक मिलाएंगे और मिलाते हुए डॉट डॉट की लाइन बनाई पहले हमने, उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे। एक मार्किंग कर ली, इसी तरह से नीचे की साइड फिर से राउंड शेप देंगे डॉट डॉट की और दूसरी मार्किंग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे दूसरी मार्किंग भी कंप्लीट कर ली और एक बार फिर से मैं इसमें मार्क कर रही हूँ। इस तरह से अंदर की साइड आपको इसमें राउंडिंग देनी है, इस तरह से देख सकते हैं। और इसको यहाँ पे नीचे की साइड मिला लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले पेपर के ऊपर मार्किंग कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद पेपर को अस्तर के ऊपर रख के मार्क कर लीजिए। यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग लिया है डबल फोल्ड करके। पहले इसको सेंटर निकाल लेना और सेंटर को मिलाते हुए रखना है। और एक पल्ले में हल्की हल्की सी मार्किंग दिख रही है, सेम मार्किंग को हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी मार्क कर लिए हैं। देखिए, पेपर पेस्टिंग के ऊपर मार्किंग करने के बाद आपको करना क्या है, पेपर पेस्टिंग को सेंटर से सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग को बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड कर ली हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद अस्तर को साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो हमारा पेपर पेस्टिंग है इसको हम पिन लगा के अच्छे से पहले सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की साइड मैंने पिन लगा लिया, नीचे की साइड भी सेम इसी तरह से पिन लगा लेंगे। जब आप पेपर पेस्टिंग को पिन से अच्छे से लॉक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पेपर पेस्टिंग है जो कटिंग है उसको करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने पिन से अच्छे से लॉक कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, साइड से 1 इंच 2 सूता आपको पेपर पेस्टिंग को छोड़ते हुए बाकी को कट कर लेना है। जिस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, इसी तरह से कट करना है। और दूसरी कटिंग आपको सेम मार्किंग के ऊपर करनी है। तो यहाँ पे देखिए,
मार्किंग के ऊपर ही मैं इसको कट कर ले रही हूँ। कटिंग कर ली हमने, तो ये हमारा कट हो गया है। अब हम इसे अस्तर के साथ प्रेस लगा के चिपका लेंगे। यहाँ पे देखिए, जो हमारे बैक पल्ले का अस्तर है उसी के साथ मैंने प्रेस लगा के चिपका लिया है, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है बहुत ही मोटा है। तो अगर आपके पास मोटा कपड़ा है तो आप इसी के ऊपर प्रेस लगा के चिपका लीजिए। मेन कपड़े की सीधी साइड हमने अस्तर वाले पार्ट को रखना है। आपका जो पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट है इसको आपको ऊपर की साइड रखना है। इस चीज़ का ध्यान देना है, जिससे जब आप पेपर पेस्टिंग को पलटे तो अंदर की साइड सेट हो। अब यहाँ पे नीचे की साइड बिल्कुल सीधे में सिलाई लगाएंगे, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रही हूँ मैं इसमें। नीचे की तरफ सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मेन कपड़े के ऊपर आपको अस्तर को अच्छे से सेट करना है, और सेट करते हुए इसके चारों तरफ यहाँ पे हमें पिन लगा लेना है। देखिए, अच्छे से पिन से हमने इसको लॉक कर लिया है। बस एक सूता पेपर पेस्टिंग के ऊपर चढ़ाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से कटिंग की है बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। एक तरफ सिलाई लगा ली, सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा ले रही हूँ। बस एक सूता आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर चढ़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ाना है। दोनों साइड सिलाई लगा लिया है। बस 2 सूता मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को छोड़ते हुए बाकी सभी को आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह से हमने शेप रेडी किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कट कर ले रहे हैं। कट करने के बाद पूरे में छोटे छोटे कट बनाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। कट बनाने के बाद हम इसको पलट ले रहे हैं। अच्छे से आपको इसको पलट के प्रेस लगा लेना है। कोने को भी सुई की मदद से बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें डोरी पाइपिंग लगानी है। उसके लिए सेम इसी तरह से, जिस तरह से एक पल्ला रेडी किया हमने उसी तरह से दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दोनों पल्लों को हमने रेडी कर लिया और अच्छे से प्रेस लगा के इसको सेट कर लिया है। देख सकते हैं। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना है, तो आप चाहें तो नॉर्मल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगाऊंगी इसमें। और यहाँ पे मैं डोरी पाइपिंग को बनाने के लिए कंट्रास्ट कलर के कपड़े का यूज़ करूँगी। उसके लिए यहाँ पे हमने डोरी को लिया है। डोरी को गले के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे घुमाते हुए, और पहले इसको माप लेंगे। आप चाहें तो इस पे लेस भी लगा सकते हैं। जितना भी डोरी पाइपिंग की लंबाई हो उसमें 2 इंच बढ़ा के आपको डोरी पाइपिंग को कट कर लेना है। सेम इसी तरह से एक और डोरी कट करेंगे दोनों साइड के लिए। अब हम इसे मेन कपड़े के साथ सिलाई लगा के सेट करेंगे। तो उसके लिए इसको साइड में करेंगे, और यहाँ पे हमने कंट्रास्ट कलर का कपड़ा लिया है। उरेबी पट्टी की तरह आपको इसको कट कर लेना है। 1 इंच 2 सूता इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे इसके अंदर की साइड उल्टी साइड से आपको डोरी को रखना है, और बस एक चाप यहाँ पे मेन कपड़े को फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से फोल्ड किया हमने, और फोल्ड करते हुए बिल्कुल डोरी के बगल से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए, बिल्कुल डोरी के बगल से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। पूरे में इसी तरह से आपको सिलाई लगा के डोरी पाइपिंग को रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है, और छांटने के बाद आपको यहाँ पे इसको दोबारा से पलटना है, और पलटते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं, जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए बस उतनी चौड़ाई में आपको इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने छांट के अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हम इसे इसके साथ सिलाई लगा के सेट करेंगे। तो किस तरह से सिलाई लगानी है, जो आपका उल्टा साइड है उसे आपको इस तरह से रखना है, और रखते हुए जो आपकी डोरी पाइपिंग है उसको बिल्कुल अच्छे से गले के साथ सेट करते हुए रखना है। ऊपर से मैंने इसको छाट के अच्छे से बराबर कर लिया है, और बराबर करने के बाद यहाँ से इसको मिलाते हुए रखेंगे, और बिल्कुल डोरी पाइपिंग के बगल से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। जो भी कोने हैं वहाँ पे आपको कट कर लेना है, और कट करके फिर से इसको सेट करना है। जैसे कि ये वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको कट करके इसको सेट करना है। देखिए, पूरे में मैं इसी तरह से इसको कट करके सेट कर लूँगी, इसीलिए यहाँ पे हमने 2 इंच इसको बढ़ा के लिया था। अच्छे से सेट कर लिया। यहाँ से इसको 1/2 इंच बढ़ाएंगे, अंदर की साइड फोल्ड करके अच्छे से लॉक कर लेंगे, और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद ये हमारा अच्छे से पैक हो गया है। अब यहाँ पे 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमारा शेप है बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, जिससे जो डोरी पाइपिंग है वो अंदर की साइड अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, इस तरह से सेट हो गया है। अब बस एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पे मैं चारों तरफ सिलाई लगा के मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को सेट कर लूँगी।
साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छांट लेंगे। जिस तरह से एक पल्ले को रेडी किया है बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेंगे। जो भी इसमें धागे हैं उसको आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे पल्ले को भी सेम इसी तरह से हमने रेडी करके रखा है। और यहाँ पे अब हम इसमें बॉर्डर सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो अंदर का गला है जो हमने अस्तर के ऊपर कट किया था, यहाँ पे जो हमने बॉर्डर को माइनस किया था उस मार्किंग को आपको कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैं जो बॉर्डर के लिए मार्क किया था उसको कट कर लिया है। सेम एक और अस्तर लेंगे और उसके ऊपर सबसे पहले आपको माप लेना है। तो यहाँ पे मैं अस्तर को इस तरह से सेट करते हुए रख रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको पहले डबल कर लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद ही आपको इस पर मार्किंग करनी है। और जो हमने अंदर के गले की कटिंग की थी उसको भी डबल फोल्ड करके बंद भाग से मिलाते हुए आपको इसको रखना है। देखिए दोनों साइड बस आपका हाफ इंच बचना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। तो इसके लिए हमने इसको इस तरह से सेट करके रखा है, आप देख सकते हैं। और सेट करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर से मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग बिल्कुल बराबर से करेंगे और एक मार्किंग हाफ इंच के गैप पे करेंगे। देखिए इस साइड आपको लगभग इसमें 1 इंच में 2 सूता कम बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच में 2 सूता कम पे इसको बढ़ा ले रही हूँ। दोनों साइड पे डबल फोल्ड करके रखा है, नीचे से भी बिल्कुल बराबर रखना है। तो मार्किंग कर ली हमने। सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे अस्तर को अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए अस्तर के ऊपर मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसे बॉर्डर के साथ अटैच करेंगे। नीचे से भी अच्छे से छांट लेंगे। छांटने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको चेक करके बता दे रही हूँ, 1 इंच में 2 पॉइंट कम ये हमारा आ रहा है। बस इतना ही बढ़ाना है आपको अंदर के गले के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे हम इस पे जो ब्लाउज़ का बैक पल्ला है उसको रख के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को लिया है, बॉर्डर की सीधी साइड आपको अस्तर वाले पार्ट को रखना है। इस तरह से रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे एक किनारे पे बिल्कुल बराबर रखेंगे और हाफ इंच जो हमने प्लेन छोड़ा है यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए एक तरफ सिलाई लगा ली। साइड से जो एक्स्ट्रा हमारा बॉर्डर है उसको पहले हम इसमें छांट ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से छांट लिया। छांटने के बाद इसी तरह से दूसरे साइड भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया चारों तरफ से और छांटने के बाद अब हम इसको अच्छे से यहाँ से पलट लेंगे। इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो पलटने में बिल्कुल आसानी होगी। बिल्कुल आसान तरीके से आप उसको पलट सकते हैं। यहाँ पे भी मैं डोरी पाइपिंग लगाऊंगी। उसके लिए पहले डोरी का माप लेंगे, सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने ब्लाउज़ के गले पे डोरी पाइपिंग लगाई थी। अब यहाँ पे हमने उरेबी पट्टी ली है कंट्रास्ट कलर में। इसको हम यहाँ पे डोरी पाइपिंग रेडी करेंगे और यहाँ पे सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको उल्टी साइड से इसको यहाँ पे फोल्ड करना है। बस एक चाप फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए बिल्कुल डोरी के बगल से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं डोरी के बगल से सिलाई लगा ली हमने। सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड से भी जितनी चौड़ाई रखनी है आपको बस उतने पे फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले आपको छांट के अच्छे से क्लीन कर लेना है, जिससे जब आप डोरी पाइपिंग सेट करें तो आपका इधर उधर दिखाई ना दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब हम इसको बॉर्डर के साथ रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर के अंदर की साइड यहाँ पे रखेंगे और रखते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगा के हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया। 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगा के अच्छे से चारों तरफ से इसको छांट लेंगे। छांटने के बाद अब इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। और डबल फोल्ड करने के लिए सेंटर को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ पे आपको माप लेना है। तो जहाँ पे भी देखिए ये हमारा 4 इंच आ रहा है, ये मार्किंग हल्की हल्की सी दिख रही है। तो यहाँ पे पहले मैं इसमें सेंटर से कट करके अलग कर लूँगी, क्योंकि बैक ओपन ये हमारा ब्लाउज़ है। अगर आपको बैक ओपन नहीं बनाना है तो आप इसको डायरेक्ट ब्लाउज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैक ओपन बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इसको सेंटर से कट करके अलग कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं इसमें हुकाई जॉइंट करूँगी। तो हुकाई पट्टी जॉइंट करने के लिए यहाँ पे देखिए आई पट्टी के लिए हमने मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को लिया है। दोनों को यहाँ पे इस तरह से एक पट्टी के साथ सेट करेंगे और सेट करते हुए बिल्कुल सीधी साइड से इसमें सिलाई लगाएंगे। ऊपर से भी बराबर कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे। अब इसी तरह से अस्तर वाले पार्ट को लेंगे, डबल फोल्ड करके रखा है, नीचे से भी डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसको ऊपर से छांट लेंगे। अब इसको पलटेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे इसके ऊपर भी चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे।
देखिए सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे मैं अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। देखिए दोनों साइड सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे पहले मैं इस पे किनारे पे सिलाई लगा के अच्छे से इसको लॉक कर लूंगी। उसके बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छाट लूंगी। यहाँ पे देखिए साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने छाट लिया है। छाटने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इसको इसके ऊपर हाफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और चढ़ाते हुए इसके किनारे से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए अच्छे से सिलाई लगा के इसको चारों तरफ से लॉक कर लेना है और 2 सूते की दूरी से एक और सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट को अंदर की साइड पलटाते हुए रखेंगे और रखते हुए इसके भी चारों तरफ यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे। जैसे आप नॉर्मल हुकाई पट्टी ज्वाइंट करते हैं उसी तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और चेक कर लेंगे कि कहीं पे भी कम ज्यादा तो नहीं है। तो देखिए बिल्कुल बराबर है ये हमारा। इससे पहले हम इसे पिन से अच्छे से सेट कर ले रहे हैं इस तरह से। और सेट करने के बाद अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, उसके बाद इसे हम बैक पल्ले के साथ सेट करेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग करने के लिए आपको यहाँ से मार्क करना है। तो यहाँ से मैं देखिए मेजर टेप को रख रही हूँ और जहाँ पे भी 4 इंच आ रहा है वहां पे मार्किंग करूंगी। मार्किंग करने के बाद लाइन को सीधा कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं 4 इंच पे मार्किंग करूंगी और मार्किंग करने के बाद इसको भी सीधा कर लूंगी। सीधा करने के बाद जो 4 इंच की मार्किंग है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे एक पल्ले को रखना है एक साइड और दूसरे पल्ले को दूसरी साइड मिलाते हुए रखना है। नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है, नीचे से आपको कम ज्यादा नहीं रखना है। एक साइड सेट कर लिया, दूसरी साइड भी इसी तरह से सेट करेंगे। और इस चीज का ध्यान देना है कि ऊपर का जो गला है वो बिल्कुल मिलना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे बिल्कुल मिलाते हुए आप चाहें तो इस पे बटन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें डोरी और लटकन लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से हमने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए पहले एक एक पल्ले में मैं सिलाई लगाऊंगी। नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। नीचे से अच्छे से लॉक कर लेना है और बिल्कुल डोरी पाइपिंग के बगल से सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के एक तरफ हमने इसे अच्छे से लॉक कर लिया है। इसी तरह से अब मैं दूसरी तरफ के पल्ले को भी ज्वाइंट करके दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो नीचे से बराबर रखेंगे और ऊपर की साइड सिलाई लगाते हुए अच्छे से लॉक कर लेंगे। देखिए दोनों साइड हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अच्छे से लॉक कर लिया है। अब यहाँ पे जो 2 सूते की दूरी से हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे भी 2 सूते की दूरी से सिलाई लगा के इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद आपको करना क्या है, पीछे की साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अच्छे से छाट के क्लीन कर लेना है। देखिए यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर लिया। जिस तरह से एक तरफ मैंने सिलाई लगाई है इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसमें सिलाई लगा के अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया है। यहाँ पे नीचे की साइड में मैं डोरी पाइपिंग सेट करूंगी और उससे पहले यहाँ पे मैं टक्स की सिलाई लगा ले रही हूँ। तो हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए एक टक्स की सिलाई लगा लेंगे, इसी तरह से दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों टक्स की सिलाई लगा के ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे डोरी पाइपिंग को हमने रेडी करके रखा है। एक एक पल्ले में मैं डोरी पाइपिंग को सेट करूंगी। सबसे पहले एक किनारे से इसको बराबर रखना है और बराबर रखते हुए पिन को बाहर निकालेंगे, क्योंकि दोनों पल्लों में हमें अलग अलग डोरी पाइपिंग को सेट करना है। हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए रखेंगे और बिल्कुल डोरी पाइपिंग के किनारे से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से एक पल्ले में सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसको सेट कर लिया है। इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी मैं सिलाई लगा के इसको सेट करूंगी। तो यहाँ पे दूसरे पल्ले में भी सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। उसके लिए यहाँ पे मेन कपड़े के अंदर की साइड यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग को सेट किया है और बिल्कुल डोरी पाइपिंग के बगल से यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। हाफ इंच बढ़ा के कट कर लेंगे और उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए 2 सूती की दूरी से दोनों पे डबल सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा सेट हो गया है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और इसे पिन से सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सेट कर ली हूँ। अब यहाँ पे मुझे डोरी और लटकन बनाना है। तो डोरी और लटकन बनाने के लिए हमने चारकोल अस्तर को कट किया है। 5 इंच लंबाई चौड़ाई में हमने एक अस्तर को कट किया है और यहाँ पे एक और अस्तर को कट किया है जिसकी लंबाई चौड़ाई भी 5 इंच है, देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने नॉर्मल डोरी बना के रेडी करके रखी है जिसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.5 इंच है। और एक हमने लंबी सी डोरी बना के रखी है जिसमें हम लटकन को सेट करेंगे।
तो नॉर्मल डोरी की तरह ही आपको डोरी को रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद डोरी को साइड में करेंगे और लटकन बनाने के लिए सबसे पहले एक चारकोल कपड़े को लेंगे, एक बार ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, दोबारा से फिर से इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। दूसरी बार भी इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद सेंटर से फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से फिर से बिल्कुल गोलाई में आपको इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए जो गोलाई के बाद का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अच्छे से छांट लेना है। छांटने के बाद ये बिल्कुल गोलाई में हमारा सेट हो जा रहा है। यहाँ पे भी बिल्कुल राउंड देना है और राउंड देने के बाद यहाँ पे करना क्या है, आपको इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है और यहाँ पे मैंने अस्तर को सिर्फ डबल करके रखा है और सेंटर से जब हम इसको कट करके अलग कर लेंगे तो इसमें हमारे 2 लटकन के पीस बनके रेडी होंगे। ये हमारे 2 लटकन के सेम इसी तरह से इसको भी फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए इसको भी कट कर लेना है। तो इसमें भी हमारे 2 लटकन के पीस रेडी होंगे। अब सभी को हमें मेन कपड़े के साथ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे इस वाले के लिए हमने यहाँ पे मेन कपड़े को कट किया और यहाँ पे इस वाले के लिए भी हम मेन कपड़े को कट करेंगे। तो मेन कपड़े की सीधी साइड हमने अस्तर को रखा है और रखते हुए सबसे पहले सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे। जिस तरह से हम एक लटकन रेडी करेंगे बिल्कुल उसी तरह से बाकी आपको 5 लटकन रेडी करने हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन कपड़े की सीधी साइड अस्तर को रखेंगे और बस 2 सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए गोलाई में सिलाई लगाएंगे। गोलाई के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पहले छांट लेना है अच्छे से पूरी गोलाई में और छांटने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट बनाएंगे। सिलाई को नहीं कट करना है, बस आपको मेन कपड़ा और अस्तर को कट करना है। कट करने के बाद इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके किनारे पे यहाँ पे मैं फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को सेट करते हुए। देखिए जिस तरह से एक पीस रेडी किया है उस तरह से बाकी सभी को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 हमने सेम कलर के पीस को रेडी किया और एक हमने यहाँ पे अलग कलर के पीस को रेडी किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो 3 डोरियों को हमने रेडी करके रखा था इसमें मैं लटकन को सेट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेन कपड़े की सीधी साइड डोरी को रखना है और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से सिलाई लगानी है। उल्टी साइड से मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से आपको तीनों डोरियों को अंदर की साइड सेट करते हुए सिलाई लगाने ली है। तीनों पे सिलाई लगा ली, सभी को कट कर लेना है। साइड से जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है तीनों में से छांट लेना है और छांटने के बाद सभी को पलट लेना है। यहाँ पे देखिए तीनों को मैं पहले पलट ले रही हूँ अच्छे से और पलटने के बाद यहाँ पे तीनों को बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए एक बार चेक कर लेना कि बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पे देखिए 2 को आपको ऊपर की साइड खिसकाते हुए रखना है और एक को आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और जहां पे भी ये सेट हो रहा है बस उसी के ऊपर आपको पकड़ते हुए सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेना है। यहाँ पे छांट लिया हमने। छांटने के बाद अब हम इसमें डोरी रेडी करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे एक बड़ी डोरी बनाई है उसके लिए हमने एक दूसरे कलर के लटकन को लेंगे। इसके सीधी साइड डोरी को अंदर की साइड सेट करेंगे और उल्टी साइड से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद देखिए जो डोरी को रेडी करके रखा था इसे उल्टी साइड से भी अंदर की साइड सेट करेंगे और 2 से 3 बार अच्छे से सिलाई लगा के इसको लॉक कर लेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको छांट लेंगे। तो यहाँ पे साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने छांट लिया है। अब मैं इसको पलट लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको पलट लिया है और पलटने के बाद एक लटकन जिस तरह से ये हमारा रेडी हुआ है उसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला लटकन है इसको भी मैं रेडी करूंगी। तो उसके लिए यहाँ पे इसके भी सीधी साइड डोरी को रखना है इस तरह से और इसको डबल फोल्ड करेंगे और उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। डोरी को बिल्कुल सेंटर में पकड़ते हुए रखना है। बीच का जो गैप है 1 इंच 2 सूते का गैप है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांटने के बाद पलट लिया है और देख सकते हैं हमारा लटकन बन के रेडी है। जिस तरह से एक लटकन रेडी किया है उसी तरह से दूसरा लटकन भी रेडी कर लेंगे। दोनों लटकन को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको 1/2 इंच डोरी को अंदर की साइड सेट करना है और सेट करते हुए सुई धागे की मदद से अच्छे से इसको लॉक कर लेना है। देखिए एक तरफ लॉक कर लिया अच्छे से, इसी तरह से दूसरी तरफ भी। धागे को हमने 4 तह में धागे को लिया है। तो जब भी आप डोरी लगाएं तो धागे को आपको 4 तह में लेना है और यहाँ पे दोनों साइड डोरी लगा के हमने रेडी कर लिया है। और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा और आसान सा बैक नेक ब्लाउज डिजाइन बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें
हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।